आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के हमारे बहुत ही प्यारे से एक सेशन में, फॉलो अप सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि फॉलो अप किस तरीके से किया जाता है। और आज आपको एक मैं बहुत प्यारी सी एक टेक्निक देने वाला हूं, जो कि एक बहुत प्यारी सी किताब है, सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब कितने लोगों ने पढ़ी है ये वाली किताब? ये सवाल ही जवाब कितने लोगों ने पढ़ी है आप लोगों में से? मुझे उम्मीद है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये किताब पढ़ी होगी, सवाल ही जवाब है। और इसमें एक बहुत प्यारी सी चीज आप लोगों के लिए दी हुई है, लोगों को डिसीजन तक पहुंचाने के लिए। क्या है वो लोगों को डिसीजन तक पहुंचाने के लिए? देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले लोगों को डिसीजन तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ प्राथमिक प्रेरणा घटक पता होना चाहिए, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स पता होना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो ये बिजनेस आपको देता है, ये वो चीजें हैं जो ये बिजनेस आपको देगा, आपको बिजनेस देता है। क्या क्या है वो चीजें, ये आपको पता होनी चाहिए। ये बिजनेस क्या क्या देता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या क्या देता है, ये सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए यदि आप लोगों को डिसीजन तक पहुंचाना चाहते हो। देखिए, कोई भी व्यक्ति डिसीजन तक क्यों पहुंचेगा, कोई भी व्यक्ति आपके साथ काम स्टार्ट क्यों करेगा? उसे कुछ फायदा होगा तो ही तो करेगा। आप लोग बताइए, यदि किसी को कोई फायदा दिखाई देगा तभी तो करेगा वो। यदि उसे कुछ फायदा ही दिखाई नहीं दे रहा है तो क्यों करेगा? आप नौकरी पे क्यों जाते हो? क्योंकि आपको फायदा दिखाई देता है, जाने के बाद तनख्वाह मिलेगी। आप दुकान क्यों खोलते हो? क्योंकि आपको पता है कि दुकान खोलूंगा, लगातार ग्राहक आएंगे, माल बिकेगा तो प्रॉफिट होगा। किसान खेती क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है खेती करने के बाद जब फसल तैयार होगी, जो अनाज आएगा उससे मैं पैसा कमाऊंगा। कोई भी काम कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए करता है। तो यदि आप लोगों को प्लान दिखाने के बाद डिसीजन तक पहुंचाना चाहते हो, आप लोगों को ज्वाइन करना चाहते हो, तो लोगों को उनका फायदा दिखाइए। क्या दिखाइए? लोगों को उनका फायदा दिखाइए कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उन्हें क्या मिलेगा। लेकिन फायदा दिखाने से पहले फायदा आपको भी पता होना चाहिए कि यह बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है। तो यह बिजनेस क्या क्या दे सकता है, पहले आप उस चीज को खुद याद कीजिए, खुद लिखिए, खुद समझिए। क्योंकि जब तक आपको फायदा पता नहीं है, आप किसी दूसरे को फायदा बता नहीं सकते। फायदा क्या क्या होता है? ये जो फायदे होते हैं इसी को बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। यही वो फायदे होते हैं जो किसी व्यक्ति को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, किसी व्यक्ति को डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज होती है एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त आमदनी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का पहला फायदा क्या होता है? अतिरिक्त आमदनी। ये बिजनेस एक एक्स्ट्रा इनकम देता है, ये एक्स्ट्रा इनकम का एक साधन है। दूसरा प्राथमिक प्रेरणा घटक, दूसरा पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, दूसरा फायदा होता है आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी का मतलब क्या होता है? आर्थिक आजादी का मतलब होता है जो चाहूं वो खरीद सकूं, जो चाहूं वो ले सकूं, जहां जाना चाहूं जा सकूं, जब जाना चाहूं जब जा सकूं। कहने का मतलब, जो मैं चाहूं वो मैं कर सकूं, उतनी आजादी मेरे पास हो, समय की और पैसे की। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तीसरी चीज जो देता है वो देता है आपको खुद का व्यापार। देखिए, आज ये सब जानते हैं कि पैसा व्यापार में ज्यादा है। यदि आप किसी से भी सवाल पूछेंगे पैसा नौकरी में ज्यादा है या व्यापार में, तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा व्यापार में। फिर आप उससे पूछेंगे आप व्यापार करते क्यों नहीं हो, तो मैक्सिमम लोगों का एक ही सवाल आएगा, पैसा नहीं है। यदि आप बिना पैसे के व्यापार खड़ा करना चाहते हैं तो वो आपको मौका देता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। पता है ना आप लोगों को ये बात? बिना लाखों करोड़ों रुपए लगाए भी आप एक व्यापारी बन सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के माध्यम से। उसके बाद ये बिजनेस आपको देता है एक्स्ट्रा खाली समय। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो सुबह से शाम तक नौकरी में बहुत बिजी हैं, हम तो सुबह से शाम तक अपनी दुकान में बहुत बिजी हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, यदि कोई व्यक्ति बोलता है मेरे पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, तो ये उसका अचीवमेंट है या प्रॉब्लम है? उसके पास अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समय ही नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। तो ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस देता है ज्यादा खाली समय।
अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। उसके बाद ये बिजनेस देता है व्यक्तिगत विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये बिजनेस लोगों की पर्सनालिटी को डेवलप कर देता है, लोगों की एक अलग छवि बन जाती है लोगों के बीच में। उठना बैठना चलना पहनना ओढ़ना सब कुछ व्यक्ति सीख जाता है, सब लोगों से डिफरेंट हो जाता है वो। लोग उसको देख के बोलते हैं, उसके कपड़े पहनने का ढंग भी ऐसा होता है, कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसा होता है कि वो सबसे अलग दिखाई देता है। ये फायदा होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद फायदा होता है दूसरों की मदद कर सकते हो आप। देखिए, हम हिंदुस्तानी लोगों की सब लोग है ना बड़े इमोशनल लोग हैं, सब लोग बड़े इमोशनल हैं। हम सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन मदद कर नहीं पाते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको लोगों की मदद करने का मौका देता है। कोई आपके साथ ज्वाइन हो गया तो आप उसकी पूरी मदद करते हो, कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं भी हुआ है, आपके पास पैसा आ गया तो आप पूरी मदद करते हो कि नहीं करते? तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के माध्यम से लोगों की मदद कर सकते हो। उसके बाद ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक चीज और देता है, वो है नए लोगों से मिलना जुलना। बहुत सारे लोगों को पसंद होता है नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना। देखिए, कहा जाता है आप जितने ज्यादा नए लोगों से मिलोगे ना, आपका ब्रेन उतना शार्प हो जाएगा, आपका ब्रेन उतना तेज हो जाएगा जितने ज्यादा आप नए लोगों से मिलोगे। ये बिजनेस आपको नए नए लोगों से मिलने जुलने का मौका देता है। और उसके बाद में फिर ये बिजनेस आपको देता है रिटायरमेंट की प्लानिंग। ये आपको अर्ली रिटायरमेंट देता है, जल्दी से रिटायर कर देता है। देखिए, रिटायर होने की कोई उम्र नहीं होती, वो तो भारत सरकार ने उम्र बना रखी है 60-62 साल, क्योंकि उस वक्त वो मानते हैं कि आपकी फिजिकल वर्किंग जो है वो कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन रिटायरमेंट आपके हिसाब से कब होना चाहिए? जब आपके पास पर्याप्त पैसा है, आपको पैसे की टेंशन नहीं है, अब आप रिटायर हो सकते हो। रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती, आप 30 साल की एज में 40 साल की एज में आप रिटायर हो सकते हो यदि आपके पास सफिशिएंट पैसा है। ये बिजनेस आपको पर्याप्त पैसा देकर जवानी में ही रिटायर कर सकता है कि आपको पैसे के लिए काम न करना पड़े। मैं आपको मेरा उदाहरण देता हूं, मेरी एज अभी 42 है। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं अगले 8 साल के बाद पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल। मैं अगले 8 साल के बाद, मैं मेरी 50 की एज के बाद पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, काम मरते दम तक करूंगा। मेरे रोल मॉडल है एपीजे कलाम साहब। मैं चाहता हूं जिस दिन मरूं भी तो कलाम साहब की तरीके से मरूं, काम करते करते मरूं, एक दिन बैठ के नहीं मरूं, लेकिन पैसे का बोझ लेके नहीं, पैसे का प्रेशर लेके नहीं। 50 की एज के बाद कोई पैसे के लिए काम नहीं, काम करेंगे पैसा आएगा, दैट विल बी बाई प्रोडक्ट, लेकिन पैसा कमाना है ये सोच के काम नहीं करेंगे। वो सब 50 साल की एज तक सब निपटा देंगे जितना कमाना है। तो ये पोजीशन, ये रिटायरमेंट आपको दे सकता है ये बिजनेस, अर्ली रिटायरमेंट। और उसके बाद में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है लेगेसी छोड़ना, जायदाद छोड़ना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके बच्चों के लिए जायदाद छोड़ के जाने का एक बिजनेस है। कितनी बड़ी जायदाद, कितनी बड़ी पूंजी, आप उनको एक ऐसा मौका छोड़ के जाते हो जो आपके जाने के बाद भी उनको वही इनकम और उससे ज्यादा इनकम देता है जो आप कमा रहे थे। आप यदि महीने का 20 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप 20 लाख रुपए महीने की इनकम छोड़ के जा रहे हो बच्चों के लिए। जो आपने करोड़ों की एसेट्स खड़ी की हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा आप उनको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम छोड़ के देके जाते हो इस बिजनेस के माध्यम से। अभी मैं पीछे सुन रहा था विकास दिव्याकृति जी को, जो कि एक आईएएस कोचिंग चलाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा दृष्टि आईएएस करके। वो बोल रहे थे कोई भी बिजनेस आपकी एक पीढ़ी की मेहनत को बचा देता है, एक पीढ़ी की मेहनत को। यदि आप नौकरी में 2.5 लाख तक पहुंचे हो, 3 लाख तक पहुंचे हो, 20-30 साल मेहनत करने के बाद, अब आपका बेटा आएगा तो वो 10-20 हजार से चालू करेगा। लेकिन इस बिजनेस को यदि आप एक बार खड़ा कर देते हो और आप बिजनेस में 20 लाख पर पहुंच जाते हो, तो आपका बेटा 20 लाख से चालू करेगा। नौकरी में आपका बेटा 10 हजार से चालू करेगा, इसमें आपका बेटा 20 लाख 30 लाख से चालू करेगा, जहां पे आप पहुंच चुके हो। प्लस जो भी एम्पायर आपने खड़ा किया है, जो भी टीम आपने खड़ा की है, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपके फैमिली को मिलता है, आपके बच्चों को मिलता है।
तो ये बिजनेस लोगों को जायदाद छोड़ के जाता है, जायदाद छोड़ के जाने का मौका देता है। तो आपको समझ में आया क्या क्या फायदा होता है इस बिजनेस का? ये फायदे सबसे पहले आपको पता होने चाहिए, और ये फायदे आप कोशिश करिए कि एक कार्ड के ऊपर लिखिए और आपकी पॉकेट में हमेशा रखिए। और जब भी कभी आप प्लान किसी को दिखाने के लिए जाएं, तो प्लान दिखाने के लिए आप उनसे एक चीज पूछिए। ये पहले उनको कार्ड मत दिखाइए। अब आप सुनिएगा ध्यान से, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, फॉलो अप कैसे करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद आप उससे एक सवाल पूछिए। सवाल क्या पूछना है, ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या पूछना है। आपको पता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करते हैं? क्या सवाल पूछना है सफीक जी? सवाल पूछना है, सर आपको पता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करते हैं? ये सवाल पूछिए। अभी मैक्सिमम लोगों का जवाब आएगा नहीं। मैक्सिमम लोगों का जवाब क्या आएगा? नहीं। तो फिर उनको बोलिए चलिए मैं आपको बता देता हूं, चलिए मैं आपको बता देता हूं, और उनके सामने ये लिस्ट रख दीजिए। उनके सामने ये लिस्ट रख दीजिए, या तो कार्ड पे लिखी हुई लिस्ट रख दीजिए उनके सामने। ये लीजिए सर, लोग इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते हैं। और फिर जैसे अभी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, 2-3 मिनट में ये पूरी की पूरी ये जो आपके पीएमएफ की लिस्ट है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। सर लोग इन चीजों को पाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, इन चीजों को हासिल करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं। फिर बोलेगा हाँ। अब उससे 5 ठोस सोने के सवाल पूछने हैं। अब देखो उसको डिसीजन तक कैसे पहुंचाना है, सुनिए ध्यान से। अब ये दिखाने के बाद अब आपको उनसे 5 सवाल पूछने हैं, डिसीजन तक पहुंच जाएगा बंदा। 5 सवाल क्या है? वो 5 सवाल, वो 5 ठोस सोने के सवाल अब आपको उनसे पूछने हैं। क्या है वो 5 सवाल? 5 ठोस सोने के सवाल जो आपको उनसे पूछने हैं। पहला सवाल, पहला सवाल आप उनसे पूछिए, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? सर यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो इनमें से आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? ये पहला सवाल आपको उनसे पूछना है। वो लिस्ट सामने रखी हुई है, और वो लिस्ट सामने रखने के बाद आप उनसे पूछ रहे हो, सर यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए हम उनकी नीड फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम उसकी वो चीज फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके लिए वो इस बिजनेस को करेगा। अब वो इनमें से 9 पीएमएफ में से, 9 प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर में से वो कोई भी एक चीज आपको चुन के बताएगा। वो कुछ भी बता सकता है, और जब वो कोई भी इनमें से एक बता दे तो अब उससे दूसरा सवाल पूछना है, आपने इसी को क्यों चुना? अब अगला सवाल आपको क्या बोलना है, आपने इसी को क्यों चुना? अब वो बताएगा इसके बारे में, मैंने इसको इसलिए चुना, उसको बोलने दो। अब आप चुप हो जाओ, उसको बोलने दो। उसने बोला जी मुझे अतिरिक्त आमदनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला मुझे अतिरिक्त आमदनी चाहिए। तो अब आप उसको पूछिए, सर आपने इसी को क्यों चुना? फिर वो बताएगा मैंने इसको इसलिए चुना कि मेरे पास में पैसे की कमी है, मेरे पास में ईएमआई है, मैं चाहता हूं मेरी इनकम बढ़ जाए, मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाए, लाइफ को अच्छा करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको चुना। उसको बोलने दीजिए। और जब वो दूसरे सवाल का आपका जवाब दे दे तब उससे आपको तीसरा सवाल पूछना है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या ये एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? वो बोलेगा, फिर दोबारा से वही चीज रिपीट करेगा वो। आप क्या कर रहे हो, उसको और मजबूत कर रहे हो, उसके ड्रीम को, उसकी नीड को और ज्यादा सॉलिड कर रहे हो। वो बोलेगा सर महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि सारे के सारे काम पैसे से ही होते हैं, पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इसलिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। और जब वो तीसरे सवाल का जवाब दे दे तब उससे चौथा सवाल पूछना है, यदि यह अवसर आपको न मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? सर यदि आपको ये एक्स्ट्रा इनकम का मौका न मिले तो क्या होगा? अब उसे थोड़ा सा डराइए, अब चीजों को उससे दूर जाते हुए देखने दीजिए।
न मिला तो आपको पता है लोगों को सबसे बड़ा डर किस चीज का डर होता है? खोने का डर। अब यहां पर उसको डर लगेगा यार ये मौका मेरे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि ये मौका है जो मुझे एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है, क्योंकि लोगों को ये एक्स्ट्रा इनकम दे रहा है। अब उससे आप सवाल पूछे यदि यह अवसर आपको न मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? अब वो बोलेगा यदि ये नहीं मिलेगा अवसर तो एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी, एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी तो जो मैं करना चाहता हूं एक्स्ट्रा पैसे से वो कुछ भी नहीं होगा। अब उसको बोलने दीजिए, उसको थोड़ी देर बोलने दीजिए, लेट हिम स्पीक, और फिर उससे आखिरी सवाल पूछिए, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? इन परिणामों से, परिणाम कौन से? जो अभी उसने बताए कि यदि ये मौका मुझे नहीं मिला तो क्या क्या परिणाम होंगे, मेरे जो ईएमआई चल रही हैं वो मैं सही से नहीं चुका पाऊंगा, या मैं कार लेना चाहता हूं वो नहीं ले पाऊंगा, या मैं एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। अब आप उससे अगला सवाल पूछ रहे हो, आप इन परिणामों से चिंतित क्यों हो? आप क्यों चिंतित हो रहे हो कि आप ईएमआई नहीं दे पाओगे, आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी पाओगे, इस बात से आप चिंतित क्यों हो? वो बोलेगा चिंता की ही बात है आज की तारीख में, तो भैया ये सब कुछ तो बहुत जरूरी है जीने के लिए, और यदि मैं ईएमआई नहीं दे पाऊंगा तो कल को कार खींच के चली जाएगी, कल को घर नीलाम हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और फिर आप उसको आखिर में बोलिए एक चीज, तो चलिए अब आपने ये जो चुना है, आपने ये जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो आपने इसमें से चुना है अतिरिक्त आमदनी के लिए, आप बिजनेस की शुरुआत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, और यहां से आपको ये एक्स्ट्रा इनकम आएगी, ये बिजनेस आपको एक्स्ट्रा इनकम देगा, जिससे आप अपनी सारी की सारी ईएमआई अच्छे से पे कर पाएंगे, आप अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाएंगे, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएंगे, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बिजनेस की, आपके नाम से स्टार्ट करें, भाभी जी के नाम से, और फिर सीधे सीधे आप उनको डिसीजन पे लेके आ जाइए। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से उनसे 5 ठोस सोने के सवाल पूछने हैं? ये थे 5 ठोस सोने के सवाल, और किस तरीके से हमें उनसे बात करनी है। और यदि आपने इसी तरीके से लोगों से बात की, कॉन्फिडेंस के साथ बात की, आपने ये सवालों को इसी क्रम में कॉन्फिडेंस के साथ पूछा, तो विश्वास मानिए सामने वाला व्यक्ति 100% आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन भी होगा, और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं होगा, क्योंकि उसका नीड क्लियर है, उसका वाई क्लियर है, उसका क्यों क्लियर है, वो व्यक्ति आपके साथ काम भी करेगा। अब यदि इससे संबंधित यदि कोई चीज, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया हो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल करके अपने सवाल को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।